नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप एक LPG धारक हैं तो आपके लिए जो है एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप LPG में किसी भी कंपनी का गैस कनेक्शन यूज करते हैं तो आपको जो है KYC करना जरूर है। अगर आप भारत का या फिर इंडियन का या फिर HP का आप गैस कनेक्शन यूज करते हैं तो आपको जो है अपने गैस कनेक्शन के साथ KYC करवाना होगा। तो किस प्रकार से आप KYC करवा सकते हैं, KYC करवाने के क्या फायदे हैं, अगर आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपका क्या नुकसान है, आज के इस वीडियो में दोनों बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप KYC कर सकते हैं और KYC अगर नहीं कराते तो क्या हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि KYC अगर नहीं कराते हैं तो क्या हो सकता है। तो अगर आप अपने गैस कनेक्शन के साथ KYC नहीं करवाते हैं तो KYC नहीं कराने के कारण आपका जो सब्सिडी आता है वो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा जब तक आप KYC नहीं कराते हैं। तो अगर आप KYC कराते हैं तो आपका ये सब्सिडी हमेशा मिलते रहेगा। तो किस प्रकार से KYC करना है चलिए वो जानते हैं। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि KYC कितने प्रकार से करवा सकते हैं। KYC आप दो प्रकार से करवा सकते हैं, पहला जो है ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन का प्रक्रिया क्या है कि आपका जहां का भी गैस कनेक्शन है, जिस भी एजेंसी का, वहां पे आपको जाकर के अपने आधार को लेकर के चले जाना है और वहां एक फॉर्म भर के आपको अपने देके सबमिट कर देना है, वो KYC कर देंगे। और KYC ऑनलाइन किस प्रकार से करना है चलिए हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे और जानते हैं कि किस प्रकार से गैस कनेक्शन का KYC होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको तीनों कंपनियों के लिए बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे मैंने जो है गूगल खोल करके रखा है और यहाँ पे मैंने सर्च किया है publictime.in। तो आपको KYC कराने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है publictime.in पे। यहाँ पे आ जाने के बाद जो है आपको publictime.in का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा, जहाँ की आपको सरकारी योजना में LPG गैस KYC ऑनलाइन, तो इस पे आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। इस पोस्ट में आपको टोटल KYC के रिलेटेड पूरा जानकारी बताया गया है कि KYC क्यों कराना क्यों ज़रूरी है और किस प्रकार से आप KYC करा सकते हैं। उसके लिए इस पोस्ट में आपको टोटल जानकारी बताया गया है। और जैसे ही आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से आपको KYC कराना है, वो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानकारी दिया गया है। और आपको KYC खुद से करने के लिए आपको नीचे इंपॉर्टेंट लिंक में चले जाना है और आपका जिस भी कंपनी का आपका यहाँ पे कनेक्शन है, HP, भारत या इंडियन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आने के बाद जो है आपको यहाँ सबसे पहले आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका कस्टमर नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है कस्टमर ID नंबर डाल देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे OTP चले जाएगा। OTP जाने के बाद जो यहाँ पे आपको OTP डाल देना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है अपने कनेक्शन के साथ तो आपको ऑफलाइन KYC करना होगा। ऑनलाइन KYC करने के लिए मैंडेटरी है आपका मोबाइल नंबर लिंक होना अपने कनेक्शन के साथ। OTP आ जाने के बाद आपको OTP डाल देना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना लॉगिन प्रेफरेंस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड और यहाँ पे आपको रीपासवर्ड डाल देना है। उसके बाद जो आपका सक्सेसफुली ID बन जाएगा और यहाँ पे क्लिक हेयर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका यूज़र ID पासवर्ड रहेगा उसके साथ यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, जो आपने अभी बनाया है लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। और आपको KYC करने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो है आपका बैंक अकाउंट लिंकेड दिख रहा है, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो आपको आधार लिंक विथ LPG डिस्ट्रीब्यूटर, तो यहाँ पे आपका अगर यस दिख रहा है तो आपको KYC कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे नो दिख रहा है तो ही आपको KYC करना है। ये बहुत ज़रूरी जानकारी था जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे आपका नो है तभी जो है आप KYC की प्रक्रिया को आगे करें। अगर आपका यहाँ पे यस है तो आप यहाँ पे छोड़ दें। आपका ऑलरेडी आपका आधार लिंक है आपके LPG के साथ। यहाँ पे आपको जो है KYC सबमिट का यहाँ पे सबमिट KYC का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अपना KYC करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ की आपको अपना सारा डिटेल भर देना है। डिटेल में जैसे कि यहाँ पे कुछ डिटेल आपका भरा हुआ रहेगा और यहाँ पे जो आपका जो डिटेल बचा हुआ है वो आपको यहाँ पे भर देना है।
उसके बाद जो नीचे आपको आ जाने के बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस दिखाया जाएगा, अगर आपका कुछ एड्रेस ऐसा छूट जाता है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी छूटा हुआ है तो वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जो भी डिटेल आपका यहाँ पे नहीं भरा गया है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे में आपका जो है POI कैटेगरी दिखेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी आधार सेलेक्टेड रहेगा और यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा। उसके बाद अगर आपका कोई स्टेट इशू है, राशन कार्ड है, तो आपको यहाँ पे राशन कार्ड का डिटेल डाल देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद रीजन ऑफ KYC डाल देना है कि आपका KYC क्यों है। तो मेरा यहाँ पे मैं नोट KYC अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं KYC इसलिए कर रहा हूँ। तो आपको जिस लिए भी KYC कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क लगा करके यहाँ पे आपको जो है अपना कैप्चर जो आपको आया होगा वो डाल देना है और जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आप OTP भेज दिया गया है, वो OTP यहाँ पे आपको डाल करके अपडेट eKYC पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट eKYC पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका सक्सेसफुली eKYC कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप तीनों कंपनी में eKYC करवा सकते हैं और आसानी से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप eKYC चेक भी कर सकते हैं और अपने से खुद से कर भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके अगर उनका यहाँ पे सब्सिडी रुक गया है, eKYC करके अपना सब्सिडी चालू करवा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।